नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, हाजिर हूँ आपके पास आपके साथ एक खास विषय पर बात करने के लिए, एक खास टॉपिक पर आज बात करने के लिए। मैं कहना चाहती हूँ, मैं संदेश देना चाहती हूँ उन हजारों लाखों युवाओं को, उन बच्चों को जो कि अपनी कहीं ना कहीं किसी जीवन के एक मोड़ पर जाकर जहां वो सफल नहीं हो पाते हैं या किसी वजह से उन्हें जॉब अच्छी नहीं मिलती है, वो व्यवसाय सही जो भी है वो चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, तो कोसते हैं अपनी तकदीर को या कहते हैं अपने माँ बाप को कि आपने हमें वो सारी सुविधाएं, वो सारे अरेंजमेंट्स हमारे लिए नहीं किए जिनके हम हकदार थे। जो समय पर हमें मिल जाते, अच्छी कोचिंग हमें मिल जाती, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हमें मिल जाते, तो शायद हमारी सफलता की कहानी आज लोग सुनते, आज लोग अखबारों में पढ़ते, या हम किसी और मुकाम पर होते, देश विदेश में कहीं और अच्छी नौकरी कर रहे होते। तो मैं बदलना चाहती हूँ सोच उन युवाओं की जो ऐसा सोचते हैं, जो अपनी तकदीर को या अपने माँ बाप को समझते हैं कि इन्होंने हमारे साथ सही निर्णय नहीं लिया या सही फैसला नहीं किया, हमें सुविधाएं नहीं दी। मैं बात कर रही हूँ नोएडा बॉय प्रदीप मेहरा की। जी हाँ, खास उम्र नहीं है इस बच्चे की, 17, 18, 20 साल का ये बच्चा है। दिन भर ये कारखाने में, ये किसी कंपनी में जॉब करता है। रात को 11 बजे जब वहां से छुट्टी हो जाती है तो शुरू हो जाती है इसकी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग। जी हाँ, अभी इसने फॉर्म नहीं भरा है, अभी इसने दाखिला नहीं लिया है आर्मी में, अभी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से पूरी कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, मैं देश की सेवा करूं, जिसका ये बचपन का सपना था। ये छोटा सा बच्चा, हमारे लिए तो ये बच्चा ही है, छोटा सा बच्चा उत्तराखंड अल्मोड़ा का रहने वाला है। एक सामान्य परिवार से इसका संबंध है। ये बताता है कि हम छोटे से अपने गांव में छोटे से एक कमरे के मकान में हम लोग रहा करते थे। जो भी हमें पिता माता द्वारा जो भी हमें शिक्षा जैसी भी वहां पर प्राप्त हुई, मैंने वहां पर शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बड़े भाई जो इनके नोएडा में आ गए, जॉब करने लगे। पीछे कुछ समय बाद ये भी नोएडा में आ गए, जॉब करने लगे, ताकि घर की स्थिति कुछ संभाली जा सके। आर्थिक तंगी थी, वो कुछ संभाली जा सके। जिसके साथ साथ इनकी माताजी आज जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी भी तीमारदारी करते हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखते हैं। अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रखी है इन्होंने। सुबह निकल जाते हैं 8 बजे करीब अपने ऑफिस के लिए, अपने जॉब के लिए, और रात को 11 बजे आते हैं। खास बात ये रही, फिल्म मेकर विनोद कापड़ी अक्सर इन्हें नोट कर रहे थे कि ये आते जाते रहते हैं और अपने ऑफिस से, अपनी कंपनी से इनका घर लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है। छुट्टी होने के बाद रात को 11 बजे ये दौड़ लगाते हैं और अपने घर तक जाते हैं। वहां जाने के बाद ये अपना खाना बनाते हैं, अपने भाई का ध्यान रखते हैं, अपनी बीमार माँ का ध्यान रखते हैं। ये सब भी अभी कम नहीं है, जिसमें कि ये तैयारी कर रहे हैं, आगे एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं। किसी वजह से अभी तो ये रुक गए हैं, नहीं एडमिशन ले पाए हैं किसी वजह से, लेकिन इनको पूरा विश्वास है अपनी मेहनत पर कि ये आगे भी तैयारी करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। इन्होंने बताया, मेरा बचपन का सपना है मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। जैसे ही विनोद कापड़ी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, लाखों फैंस, कुछ ही घंटों में लाखों फैंस इनके बन गए और इनको संदेश दे रहे हैं। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, यंगस्टर्स इन्हें बता रहे हैं कि तुम और मेहनत करो, तुम इसी तरह से मेहनत करो, सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। इनके घर पर अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स पहुंचाए गए, जिसमें कि इन्होंने अब एक मैसेज किया है। अब सोशल मीडिया पर इन्होंने भी एक मैसेज किया है और कहा है, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप लोग मुझे इंटरव्यू के लिए, अलग अलग चैनल से इनको कॉल आ रही है इंटरव्यू के लिए, और इन्होंने रिक्वेस्टिंग वे में कहा है कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बाध्य ना करें। मैं कहीं ना कहीं अपने पथ से भ्रष्ट हो रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं भटक रहा हूं, मुझे मेरा काम करने दें, मुझे मेरी मेहनत करने दें। जब सफलता आएगी, जब मैं सफल हो जाऊंगा, तो अपने आप सबको पता चल जाएगा। विनोद कापड़ी ने जब इनका वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने फिल्म मेकर विनोद कापड़ी, उन्होंने इसको ऑफर किया कि चलो मेरे साथ खाना खा लो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूं और जहां तुम्हें जाना है मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तो उन्होंने एक साफ जवाब कहा, नहीं सर, आज आप खाना खिला देंगे, घर जाकर भाई को कौन खिलाएगा? ये तो मेरा रोजमर्रा का काम है, मेरी रोज की जिंदगी है। आज आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे, मेरे को रोज कौन छोड़ेगा? और कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रैक्टिस
एक दिन की मिस कर दूंगा। और कहकर बड़े साधारण सा जवाब देता हुआ ये बच्चा आगे निकल गया। विनोद कापड़ी इसके इस व्यवहार को, इसके इस बात करने के तरीके को बड़ा देखकर बड़ा अचरज हुआ उन्हें, और बड़ा ही उन्हें अच्छा लगा कि देखिए ये एक बच्चा जो कितना इसके अंदर एक दम है, इसके अंदर कितना कर्तव्यनिष्ठ बच्चा है, ये जो अपने पथ से जरा भी नहीं भटका, ना गाड़ी देखकर ना खाने का ऑफर लेकर। अरे बच्चा, वो देखते रहे, ये बच्चा दूर तक दौड़ता हुआ चला गया। तो मेरा संदेश उन लाखों युवाओं के लिए है, उन लाखों बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि हमारे पास अगर ये सुविधा होती, हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट होते, हमारे माता पिता अमीर होते, उनके पास पैसा होता हमें हमारे ऊपर खर्च करने के लिए, तो शायद हम सफल हो जाते। तो ये बात गलत है। आप सफलता की जितने इतिहास जिन्होंने भी रचा है उठाकर देखिए, वो हमेशा धरती पुत्र रहे। उन्होंने अपने बल पर मेहनत करी है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपने सोच लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि आपको जीतना है, फिर आपको इस दुनिया का तो कोई इंसान नहीं हरा सकता। फिर भगवान को भी मजबूर होना पड़ेगा आपके साथ आपका साथ देने के लिए, आपके साथ आपकी मेहनत करने के लिए। भगवान को भी, परमात्मा को भी मजबूर होना पड़ेगा। तो ये एक संदेश मेरा हमारे हिंदुस्तान परिवार, हमारे रेडियो हिंदुस्तान परिवार की ओर से उन सभी युवाओं के लिए कि जीत और हार आपके अपने अंदर है। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, और मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा।